अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल ईजल, जो कि मॉन मॉन्टी कंपनी का है। ये एक फेमस यूएसए का ब्रांड है और हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो अपने स्टूडियो में एक प्रोफेशनल ईजल ले, और आज ये सपना मेरा पूरा हुआ है। तो आए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या कुछ है और इसको असेंबल करना कितना आसान है। और करीब आ अब हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो इसकी पैकेजिंग भी काफी प्रीमियम पैकेजिंग में है। अगर आप देखें तो हर चीज कवर हुई है इसमें। ये इसके टायर है। ये आई थिंक नट्स एंड बोल्ट्स है। इसकी भी पैकेजिंग काफी प्रीमियम हुई है और इसमें बेसिकली लेटर्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बी लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ये मैं बाद में अनबॉक्स करूंगा इसको। यहाँ पे हमारे पास एक बुकलेट है। आई थिंक इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसको हम देख के फॉलो करेंगे और अपने ईजल को असेंबल करेंगे। और यहाँ पे भी सारे लेटर्स लिखे हुए नंबर्स के साथ, तो इसको असेंबल करना काफी इजी हो जाता है। बस यार अगर मैं वुड की क्वालिटी की बात करूं तो वुड की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। अगर आप इसमें देखें इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई है और इन्होंने अपना ब्रांड नेम भी यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। और इसमें हमें स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाते हैं, तो आपको इजीली आप कहीं भी बैठ के आराम से असेंबल कर सकते हैं। घर में आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ पे आपके स्क्रू ड्राइवर वगैरह पड़े। तो इन दोनों से हम इजीली इसको असेंबल कर सकेंगे। बाकी हमारे पास और हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। तो बॉक्स में जितनी सारी चीजें थी वो हमने सारी अनबॉक्स कर ली हैं। तो ये हमारे पास सारी वुडन कंपोनेंट्स है और अगर आप करीब लाके दिखाएं तो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। और जो हमारे नट्स एंड बोल्ट्स हैं उन पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जैसे एच लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको असेंबल करना काफी इजी हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें स्टेप 1, तो स्टेप 1 पे लिखा हुआ है आप जो हमारे 3 के कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले, तो इसको असेंबल करेंगे विद अल्फ़ाबेट ए। तो ए के मैं नट्स निकालूंगा इसमें से। तो हम ऐसे इसको स्टार्ट करते हुए अब मैं अपने सारे नट्स एंड बोल्ट्स निकाल ले रहा हूँ। इसमें काफी सारे हैं। अगर आपको मैं करीब करके दिखाऊं, तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो इसकी स्टेप 1 में चीज़ें, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, वो सारी अलग कर लेते हैं और अल्फ़ाबेट ए वाला पाउच हम निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया। एक 3 हमारे पास, ये एक और 3 आ गया। मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। और ये हमारे पास ये हमारे पास 2 आ गया और 1 चाहिए हमारे को।
और ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, और यहां से हम नट्स एंड बोल्ट से निकल लेते हैं अपना ए। ये हमारे पास ए आ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको असेंबल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका एक ग्रिप बनाया हुआ है इन लोगों ने, एक साशा एक तरह का, और वो इजीली इसके अंदर चला जाता है। ये तो पूरा अब बताओ, इतना भी आसान नहीं है, निकल भी जाता है कभी। इसको असेंबल करना इतना भी आसान नहीं है, हमें इसको बहुत केयरफुली असेंबल करना पड़ेगा। तो हम पहले इसके लैटर अपने नट्स ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इसकी साइड में से नट जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से देखें आपके इसका साइड से नट जा रहा है, यहाँ से हम इसको डाल देंगे और यहाँ से इसका बोल्ट आ जाएगा। हम एक एक को करते हैं, इजी हो जाएगा। ये हमारे पास 4 नोक वाला स्क्रू है जो इसके साथ ही हमें मिला था। ये टाइट हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर। अब बाकी जो 3 स्क्रू हैं वो भी हम साथ ही असेंबल कर लेंगे। अब दूसरी साइड का भी कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जो इसकी बैक वाली साइड है, जो होल वाली साइड है, वो इसकी नीचे की तरफ आएगी। जैसे ये वाली साइड है ना, यहाँ पे ये साइड भी आ रही है, तो आपने कोशिश करना आप ये वाली साइड नीचे की तरफ रखें ताकि ईजल की जो खूबसूरती है वो ऊपर से प्लेन रहे। अगर आप करीब करके देखो तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो ये फिर इतना प्यारा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है ये नीचे वाली साइड पे है। बेसिकली जिस साइड पे लोगो है। हाँ, मैंने दूसरा स्क्रू भी इसका लगा दिया, थोड़ा सा और इसको टाइट कर लेता हूँ। इसी तरह अब मैं बाकी दोनों स्क्रू भी लगा दूंगा। पहले हम इसके बोल्ट्स डाल देंगे इसके अंदर, फिर इसका नट डाल देंगे। थोड़ी देर तक आपको इसको रोटेट करना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए। दूसरी साइड पे भी सेम स्टेप ही फॉलो करेंगे। पहले इसका बोल्ट डालेंगे हम, अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है और ये इस तरह से हमारा एक पीस रेडी हो गया। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं इसकी बुकलेट पे और इसका स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में बेसिकली हमें इसके टायर्स लगाने, जो व्हील्स है इसके। ठीक है, अब हम इसके व्हील्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 4 व्हील्स आए और इसमें 2 लेटर, एक लेटर भी है आई, तो आई भी हम निकाल लेते हैं, जिसके हमारे स्क्रूज है। ये हमारे पास स्क्रू आएंगे। आई थिंक एक व्हील पे हमारे 4 स्क्रू लगेंगे। मैं अगर इसको आपको बैक साइड दिखाऊं तो यहाँ पे देखें 4 इसके प्लेन साँचे भी बने हुए, जिसे हम आराम से लगा सकते हैं चारों तरफ है हमारे। सो गाइस, व्हील लगाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसका बेस है। अगर आप यहाँ पे देखें इसकी पिक्चर में, तो यहाँ पे इसकी बेस बनेगी और ये साँचे भी जो बने हुए हैं इसके, ये इस तरह इस पे वुड लगेगा। और जो इसकी नीचे वाली साइड है जहाँ पे लोगो नहीं है, वहाँ पे आप देखें तो प्रॉपर इन्होंने व्हील्स के नट हमें दे हुए हैं, इस तरह स्क्रू हुए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इसको इस तरह रख लेते हैं और हमने व्हील्स निकाल देते। व्हील्स की क्वालिटी की बात करूं तो व्हील्स की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। और आई थिंक ये इसका लॉक है, जो इस तरह करेंगे तो फिर लॉक हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर करूं तो ये अनलॉक हो जाएगा और व्हील मूव करेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हैं। इसको यूज करके तो जिंदगी मेरी बदल जाएगी। चलिए, अब इसके नट्स निकाल लेते हैं। अब आप इस तरफ आओ। अब हम स्क्रू को, जो हमारे पास इसके स्क्रू थे, वो स्क्रू ड्राइवर के साथ हम इसको लगा दे रहे हैं। एक व्हील में हमारे 4 स्क्रू लगेंगे। ये हमारा एक व्हील लग गया और ये देखें, ये 360 पूरा रोटेट कर सकता है व्हील। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा व्हील भी लगा देंगे। अच्छा, व्हील आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये 360 है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन पे फिर मूव कर सकते हैं आराम से। ये हमारा दूसरा व्हील भी लग गया है और व्हील्स को लगाना काफी इजी हो गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन्होंने ड्रिल किया हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप इसकी मेजरमेंट्स भी देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट्स मिल जा रही हैं जो यहाँ पे इसके होल्स हुए हैं। तो ये भी बहुत हमारे लिए इजी हो जा रहा है प्रोसेस में। ठीक है, अब हम अपना तीसरा व्हील लगा लेते हैं।
ये हमारा थर्ड व्हील भी लग गया इसमें, और अब हमारा लास्ट व्हील लगेगा। हमारा लास्ट व्हील भी लग गया है और हमारा बेस रेडी हो गई हमारी। इस तरह हम इसको मूव भी कर सकते हैं। जबरदस्त। तो अभी तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप 2। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पे। सो गाइस, अब हम स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने 3 कंपोनेंट्स रखे हुए जो कि 6 है, 7 और 8 है। ये बेसिकली इसका बैकबोन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह यहाँ पे इसमें जिगजैग बने हुए, और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट 6 निकाल लिया है। ये हमारा 8 कंपोनेंट है और ये हमारा 7 कंपोनेंट है। तो इसको अब हम असेंबल करते हैं। सबसे ऊपर हमारा 6 आ जाएगा, सेंटर में ये हमारा इस तरह आएगा, और ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में बेसिकली हमें 5, 4 और B के हमारे नट्स एंड बोल्ट्स निकालने पड़ेंगे। पहले मैं 5 और 4 निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास 4 आ गया और ये मेरे पास 5 है। ठीक, इसको हम दोनों साइड से, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हम दोनों साइड से इसको इस तरह असेंबल कर देंगे। ये इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी होगा। अब हम इसके नट्स एंड बोल्ट्स निकाल देते हैं, जो कि B है। ये हमारे पास B है। ये दोनों कंपोनेंट्स देखें, अगर मैं आपको 5 ये आई थिंक 5 और 4 है, तो ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम दिखते हैं। ये 5 और 4 है दोनों। तो इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो नंबर्स हैं वो बैक साइड पे जाएंगे। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसके बैक साइड पे जाएंगे इस तरह। आराम से चले जाए। ठीक है, अब हम इस पे नट्स एंड बोल्ट्स अपने लगा देते हैं। नट्स एंड बोल्ट इसकी बैक साइड से ही लगेंगे। ठीक है, पहले हम इसका बोल्ट लगा देते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने इसका नट डाल दिया। चारों तरफ इसी तरह इसके पहले बोल्ट्स जाएंगे, फिर इसके नट्स जाएंगे।
इधर वाला उधर डाला ही। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें डालना। ठीक। अभी मैं इसको हार्ड से ही थोड़ा टाइट कर देता हूँ, फिर जब फिर इसको और टाइट करने के लिए मैं अपना स्क्रू ड्राइवर यूज कर लूँगा। ये एक हमारा बोल्ट उल्टा डल गया था, इसको मैं दोबारा से, जो इसकी ये वाली साइड है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये साइड है, ये आपके ऊपर आएगी और ये जो प्लेन साइड है ये आपकी नीचे जाएगी। ये देखें, ये हमारा नट है, इसको हम ऑल 4 साइड्स को हम अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये हमारा जो कैनवस का मेन स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ईजर मूव करेगा, वो हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ये इस तरह से बेहतरीन है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हैवी भी है। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी तक हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप 4। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वो है स्टेप नंबर 5। अब हम लोग आ जाते हैं इसके स्टेप नंबर 5 पे। इस पे जो कंपोनेंट्स हैं वो 10 एंड 9 है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ये मेरे पास 10 है और ये मेरे पास 9 है। अच्छा, जो नंबर 10 कंपोनेंट है ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें ये बेसिकली ब्रश होल्डर है। तो मेरा जो लास्ट ईजर था उसमें मैं कोई भी ब्रशेस वगैरह नहीं रख सकता था, लेकिन इसमें मैं इजीली पेंट वगैरह भी और ब्रशेस भी आराम से रख सकता हूँ। और ये इसके नट्स एंड बोल्ट्स हैं जो मैंने निकाली। ठीक है, अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले पीस नंबर 9 को हमें इस पे लगाना आएगा, ये इस तरह आ जाएगा और इसका पीछे से हमें नट्स एंड बोल्ट ऐड करना पड़ेगा जो हमारे पास सी है। ठीक है, अब मैं इसको असेंबल करता हूँ। इसमें भी जो आपका नंबर है वो बैक साइड पे आएगा ताकि मेन जो फिनिश लुक है वो इजीली अच्छी खूबसूरत लगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बैक से ही दिखाता हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे इसका बोल्ट जाएगा। पेज नहीं करेंगे इसको। इसको असेंबल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप इसके साथ किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कर लूंगा इसको। ये हमारा स्टेप नंबर 5 हाफ कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे इसका हिंज लगेगा जो बेसिकली आपके ईजल को मूव करने में हेल्प करता है। तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। ये रहा, ये डी कंपोनेंट में आते हैं इसके। इसमें इसके साथ हमें 4 स्क्रू मिले और एक हमें इस तरह हिंज मिला इसका।
ये इस तरह इस पे लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसके स्क्रू निकाल लेता हूँ पहले। ईजल असेंबलिंग के स्टार्ट में जब मैंने व्हील्स लगाए थे तो उसमें भी इसमें स्क्रू ऑलरेडी हुए थे, तो इस स्टेप में भी ऑलरेडी स्क्रू हुए हैं, सिर्फ हमें इसको जो इसको स्क्रू है वो लगाने, बस ड्रिल हुए हैं बेसिकली। इसको अच्छी तरह हम टाइट कर देंगे। ये हमारा अब स्टेप नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसको जो इसका हिंज है हम इसको इस तरह मूव भी कर सकते हैं, अब अपनी फिंगर के साथ इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस एक मिस्टेक हो गई, जो ये हिंज लगाया ये स्टेप नंबर 6 था, तो हमने बेसिकली स्टेप नंबर 5 और 6 दोनों कंप्लीट कर लिए। वाह क्या बात है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 7 पे। ये इसका स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 7 में बेसिकली जो हमने स्टेप नंबर 4 में असेंबल किया था इसको, वो इसके साथ हम इसको असेंबल कर देंगे। अब ये ऊपर से भी इस तरह स्लाइड इन होएगा और नीचे से भी दोनों स्लाइड इन हो जाएंगे। और ये देखिए इधर आना, ये जो हमने हिंज लगाया था, अगर हम इसको इस तरह मूव करें तो ये नीचे नहीं आता। हम इसको बेसिकली आपको फिंगर से इसको उठाना पड़ेगा और फिर आपका ईजल इस तरह मूव होगा। ये बहुत एक अच्छा फीचर है। ये जब ईजल पूरा असेंबल हो जाएगा फिर मैं आपको इसके सारे फीचर देखूंगा, तो उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और मेरे साथ लगे रहें। अब हम लोग आ जाते हैं इसके स्टेप नंबर 8 पे, और 8 के लिए हम बेसिकली ई और जे हमें निकालना पड़ेगा। ई और जे हम निकाल, ये हमारे पास ई और जे ही है। और ये वाला कंपोनेंट भी है, इस पे हमारा ई लगेगा। ये हमारा ई आ गया इस पे, और जे वाली साइड है वो हमारी ये बैक पे है। जब इसको हम टाइट कर देंगे तो आपका ईजल मूव नहीं कर पाएगा। और जो हमारा ये वाला पार्टिकल है इसको भी हम इसके ऊपर लगा देंगे, और इसको भी जब आप टाइट करेंगे तो आपका ईजल मूव नहीं करेगा। जैसे ही आप इसको लूज करेंगे तो आपका ईजल मूव करना शुरू कर देगा। सो गाइस हम स्टेप नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो अभी तक जो हमने असेंबल किया था अपना ईजल के जो दो मेन पार्ट थे, एक था हमारा बैकबोन और एक था हमारा जो बेस, इन दोनों को हम आपस में हम अटैच करेंगे। अभी तक हमारा 80% काम कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ 20% रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये ईजल लगता है। तो इसके लिए हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कंपोनेंट जी। तो हमारे पास ये मैंने नट्स एंड बोल्ट निकाल लिए दोनों, ये मेरे पास जी के ये सब जी। अच्छा, इसको असेंबल करने में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि मैं साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। और इस तरह से ये दोनों जगह से स्लाइड इन हो जाएगा।
एक जगह से मैंने इसका नट एंड बोल्ट लगा दिए, अब दूसरी साइड से मैं साइड से आपका नट बोल्ट जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, नट बोल्ट। नट। साइड से आपका इसका नट जाएगा, You wanna use the screwdriver? नहीं इसमें हमें स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करना, ये बेसिकली हैंड की मूवमेंट से ही होगा, क्योंकि इसमें आप देखें तो दोनों साइड से ये बिल्कुल प्लेन है, तो इस पे आपको कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना। ये इजीली आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इजीली, ये देखिए इस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जो कि है स्टेप नंबर 10, और इसमें हमें निकालना है H11 और F। ठीक है, तो हमारे पास ये बाहर निकले हुए पार्ट्स इसके, ये हमारे पास आई थिंक 11 है, ये दोनों साइड 11 है, और इसकी हम एंड बोल्ट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास H है और ये है F। इसको मैं हल्का सा पीछे कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो दोनों साइड है ये इस तरह से यहाँ पर आएंगे। सो गाइस, जो अगर आप इसकी साइड देखें, जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, इसकी जो ये वाली साइड है जहाँ पे ये हल्का सा इसमें डेप्थ आई हुई है, ये वाली साइड आपकी बाहर आएगी। ये जो डेप्थ वाली साइड है आपकी, ये बाहर आएगी इस तरह, और ये ऊपर यहाँ पर आएगी। तो पहले हम इसके साइड में से नट्स डाल देते हैं। और यहाँ पे इसका ये मेरे पास स्क्रू छोड़ दो, ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रू है, ये यहाँ पे इसका भी ऑलरेडी यहाँ पे ड्रिल हुआ हुआ है दोनों तरफ, तो आप इजीली इसको असेंबल कर सकते हैं। सेम स्टेप भी दूसरी साइड पे हम फॉलो करेंगे। ये इस तरह दोनों हम इसको, अच्छा जो इसके ये जो बोल्ट्स हैं, अगर आप इसकी साइड देखें, मैं आपको अगर निकाल के दिखाऊं एक मिनट, तो इसकी जो ये वाली साइड है ये इनर में होगी और ये वाली साइड आउट में होगी, ताकि आप इसको इजीली बाद में भी एडजस्ट कर सकें। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो फिर आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसको इस तरह लगाएंगे फिर इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है, सो गाइस हमारा ईजर फाइनली रेडी हो गया है। बहुत ही ये क्लासिक ईजर लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये मेरे पास आ गया मेरे पास।
ये प्रोफेशनल ईजल। और इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे जो मेन मेरे लिए जो सबसे बेनिफिशियल फीचर है वो ये है कि इसमें मैं बड़ी से बड़ी पेंटिंग आराम से रख सकता हूँ और उसको आराम से बिल्कुल एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैं ऊपर से अगर कैनवस रखूँ, अभी आपको मैं दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेंटिंग रखूँ उस पर, पहले तो सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं इसको इजीली जितना ऊपर जाऊँ मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ और पीछे से हम इसको हल्का सा टाइट कर दें। और यहाँ पे मैं अपने ब्रशेस वगैरह रख सकता हूँ। सेकंड इसका जो फीचर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो इसका ये फीचर है कि मैं इसको इजीली स्लाइड डाउन या अप कर सकता हूँ। तो ये फीचर भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत, ये मेरे कैलीग्राफी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह हम इसको लीन भी कर सकते हैं और आराम से मैं अपनी कैलीग्राफी वगैरह कर सकता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे अपने ब्रशेस वगैरह रख सकता हूँ। और जो मेन फीचर बात करूँ, जैसे मैं आपका थोड़ा ना आपको इधर दिखाऊँ, तो पहले तो मुझे इसको बार बार उठा के एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन इसको मैं इजीली आराम से मूव कर सकता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। और दूसरी ये बात, मैं इसके व्हील्स भी आराम से अपने फुट के हाथ से ही या हाथ से आराम से लॉक एंड अनलॉक कर सकता हूँ, जिससे मेरा ईजल आराम से मूव भी कर सकता है और एक जगह स्टेबलाइज भी हो सकता है। तो ये सारे थे इसके मेन फीचर्स। दूसरा, जो वुड की क्वालिटी है और जिस तरह ये ईजल बना हुआ है ये बहुत प्रीमियम है। ये ईजल की बैक साइड है, अभी मैं आपको इसको रोटेट करके भी दिखाता हूँ। ये इस तरह पूरा आप इसको अपनी रील्स वगैरह के लिए इस तरह इसका शॉट भी ले सकते हैं, जो कि काफी ट्रेंडिंग पे आता है। अगर हम नॉर्मल ईजल से कंपेयर करें तो नॉर्मल ईजल की अगर आप वुड की क्वालिटी की बात करो तो वुड की क्वालिटी भी नॉर्मल होती है, इतनी ज्यादा कोई खास नहीं होती। अगर आप इसकी वुड की क्वालिटी देखें तो काफी ज्यादा प्रीमियम है, काफी मोटी भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो इसमें कोई भी फीचर्स नॉर्मल ईजल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो सारे फीचर्स जो इस मॉडमार्टी के ईजल में सारे प्रीमियम फीचर्स हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा अपना ईजल, एक प्रोफेशनल ईजल असेंबल किया है। अगर आप भी फ्यूचर का अपना ईजल परचेज कर लें, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और अपने आर्ट करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल ईजल परचेज करें। थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं अपने नॉर्मल ईजल की बात करूँ, ये भी मॉडमार्टी का था, ये भी इसी तरह कलर में आता था, बाद में इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया। तो इस ईजल की बात करूं तो ये मुझे पाकिस्तानी रुपीस में उस टाइम पे पड़ा था 2500 का। और आज की तारीख में जो मैंने ये ईजल परचेज किया ये ऑलमोस्ट मुझे 37,000 का पड़ा है। तो इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है प्राइस में, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत प्रीमियम है, जो आपको एज एन आर्टिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। सो गाइज, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप भी अपना ईजल परचेज करें और उसको घर पे असेंबल करें और कोई भी आपसे मिस्टेक हो या कोई चीज आपको समझ ना हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गेट बैक कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।